So guys, I'm going to teach you how to translate. I'm going to tell you what is the subject, what is the verb, what is the object. वर्ब कहाँ लगती है, सब्जेक्ट कहाँ लगता है, ऑब्जेक्ट कहाँ लगता है, क्योंकि ये बहुत ही एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड है। जब हमको सेंटेंस बनाना होता है तो हमें यही नहीं पता चलता कि वर्ब कहाँ है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, ऑब्जेक्ट क्या है। इट हैपेंस और नॉट? आप लोगों के साथ दिक्कतें आती हैं? तो चलिए ट्रांसलेट करते हैं। जैसे मैंने कहा, मैं आपको पढ़ा रही हूं, ये एक सेंटेंस है। अब इसमें हमें ढूंढना है सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है, हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है। ठीक है, तो ये जो मैं है ना, मैंने यानी कि मैं पढ़ा रही हूं। सब्जेक्ट होता क्या है? सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है सॉरी, जो काम करता है उसी को हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। तो इसमें काम कौन कर रहा है? मैं पढ़ा रही हूं, तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? मैं। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? मैं। ये हो गया आपका सब्जेक्ट। ठीक, अब आ रही है पढ़ा रही हूं। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब कहां है? भाई हेल्पिंग वर्ब तो लगानी है ना। रहा है, रही है, रहे हैं। रहा है, रही है, रहे हैं, तो ये हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें कौन सी आएगी? इज, एम या आर, इन तीनों में से एक आएगी। और आएगी कौन सी? एम आएगी। ठीक है, और इसके साथ क्या आएगा? आईएनजी आएगा। अब वर्ब कहां है? मैं आपको पढ़ाना। वर्ब क्या होता है? जितनी भी दुनिया में काम है, जितने भी दुनिया में काम है वो सब क्या है? वर्ब है। तो यहाँ पढ़ाना भी एक काम है, तो ये क्या हो गई? वर्ब हो गई, और इसमें आएगा आईएनजी। अब ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट मोस्टली सब्जेक्ट के पास होता है। ऑब्जेक्ट किसके पास होता है? सब्जेक्ट के पास। तो सब्जेक्ट के पास क्या है? आप। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब हमारा रूल क्या है? रूल देखो, पहले हमको लिखना है सब्जेक्ट। क्या लिखना है? सब्जेक्ट। फिर हमें क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर। फिर हमें क्या लिखना है? वर्ब। और वर्ब में कौन सी फॉर्म लगानी है? आईएनजी फॉर्म। फिर हमें लिखना है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मैं को हम कहते हैं आई। अब क्या लिखना है? इज, एम, आर। तो आई के साथ क्या लगेगा? एम, आई, एम। अब हमें क्या लिखनी है? वर्ब। वर्ब हमारी क्या है? पढ़ाना। पढ़ाने को हम क्या कहते हैं? टीच। और इसमें हम क्या लगाएंगे? आईएनजी फॉर्म। तो आई एम टीचिंग। अब हमें क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? यू। ठीक, सेंटेंस क्या बना? आई एम टीचिंग यू। ये हो गया अफर्मेटिव। अब हम इसको बनाते हैं नेगेटिव। मैं आपको पढ़ा रही हूं, मैं आपको नहीं पढ़ा रही हूं। ठीक, मैं आपको नहीं पढ़ा रही हूं। तो सब्जेक्ट लगाना है, हेल्पिंग लगानी है, और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आपको क्या लगाना है? नॉट लगाना है। तो मैं आपको नहीं पढ़ा रही हूं, आई एम नॉट टीचिंग यू। आई एम नॉट टीचिंग यू। नॉट को लगाना है तीसरे नंबर पर। कितने नंबर पर? तीसरे नंबर पर। अब आता है इसी का इंटरोगेटिव, मतलब प्रश्नवाचक। अब इसको हम प्रश्नवाचक बनाते हैं। तो क्या मैं आपको पढ़ा रही हूं? तो क्या, रुको, जब क्या, क्यों, किस लिए, ये जो क्या, क्यों, किस लिए पहले आ जाए तो इसकी हम मीनिंग नहीं लिखते। क्या को हम व्हाट कहते हैं? क्या को हम क्या कहते हैं? व्हाट कहते हैं। तो व्हाट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। क्या मैं आपको पढ़ा रही हूं। अब इसका ट्रांसलेट करना है, तो क्या की मीनिंग नहीं लिखेंगे, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? एम आई टीचिंग यू। एम आई टीचिंग यू। आर यू रेडी? तो एम आई टीचिंग यू। इस तरह से आप अपने सब्जेक्ट ये होता है, वर्ब आपकी कोई भी काम होता है, और इसके सेंटेंस के आखिरी में हमें पता चलता है कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। अगर गागी आ जाएगा तो विल हो जाएगा, सकता शक्ति आ जाएगा तो कैन हो जाएगा। ओके, तो इसकी अब हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैंने कहा, सपोज से मैं आपको डांट रही हूं, तो आई एम स्कोल्डिंग यू। मैं मार्केट जा रही हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट।
मैं लिख रही हूं, आई एम राइटिंग। मैं पढ़ा रही हूं, आई एम टीचिंग। अब मैंने कहा मुझे पढ़ाना चाहिए, तो आई चाहिए के लिए क्या लगाते हैं, शुड। आई शुड टीच, आई शुड टीच। अगर मैं यहां कर दूं मैं पढ़ा सकती हूं, आई कैन टीच। देखो सेंटेंस वही है, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होने से मतलब पूरा चेंज हो जाता है। मैं पढ़ाती हूं, आई टीच। मैं पढ़ाती हूं, आई टीच। ओके, मैं पढ़ा रही हूं, आई एम टीचिंग। मैं जा रही हूं, आप आ रहे हो, यू आर कमिंग। आप बोल रहे हो, यू आर स्पीकिंग। आप गाना गा रहे हो, यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग। आप झूठ नहीं बोल रहे हो, यू आर नॉट टेलिंग अ लाई। आप गाना नहीं गा रहे हो, यू आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। ओके, ये समझ में आया। अब इसी में हम ऐड करते हैं बिकॉज ऑफ। क्या ऐड करेंगे, बिकॉज ऑफ। कैसे, चलिए बताते हूं। सो बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण की या फिर के वजह से, के कारण या की वजह से। मैंने कहा मैं आपकी वजह से जा रही हूं। कभी कभी गुस्से में कहते ना तुम्हारी वजह से मैं झेल रही हूं, तुम्हारी वजह से। मम्मी क्या कहती पापा को, तुम्हारी वजह से आज मैं रोटियां बना रही। तो जब हम बात करते हैं की वजह से या के कारण, तो वहां पर हम यूज करेंगे बिकॉज ऑफ। मैं कह रही हूं आपकी वजह से मैं जा रही हूं। ऑलराइट, आपकी वजह से मैं जा रही हूं। तो आपकी वजह से क्या लिखेंगे, बिकॉज ऑफ। की वजह से क्या लिखेंगे पहले, बिकॉज ऑफ आप यू, बिकॉज ऑफ यू। मैं जा रही हूं, रहा है रही है, क्या लिखाएंगे, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग। आपकी वजह से मैं पढ़ा रही हूं, बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ यू आई एम टीचिंग। आपकी वजह से आज मैं गाना गा रही हूं, बिकॉज ऑफ यू आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग टुडे। आज आपकी वजह से मैं पैसे कमा रही हूं, बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ यू आई एम अर्निंग मनी। आपकी वजह से मैं लिख रही हूं, बिकॉज ऑफ यू आई एम राइटिंग। या फिर आई एम राइटिंग बिकॉज ऑफ यू, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। ओके, सुना, मोदी की वजह से इंडिया मैच जीत रही है। इंडिया इज विनिंग द मैच, इंडिया इज विनिंग द मैच बिकॉज ऑफ मोदी। ओके, सुना, भाई की वजह से बहन रो रही है, बिकॉज ऑफ ब्रदर, सिस्टर इज क्राइंग, सिस्टर इज क्राइंग। ओके, आपकी वजह से पापा आपको डांट रहे हैं, बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ यू पापा आपको डांट रहे हैं। फादर इज स्कोल्डिंग यू, फादर इज स्कोल्डिंग यू। इज दैट क्लियर? जस्ट राइट डाउन द सेंटेंस। पहले आप एक रहा रही का सेंटेंस बनाइए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का बनाइए, उसके बाद आप बनाइए बिकॉज ऑफ उसी में ऐड करके। ओके, और गाइज आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक सेंटेंस जरूर बताइए कि बिकॉज ऑफ का यूज हम कैसे करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस।